तो मेरी फैमिली आपको पता है ज़िम्मेदारी ज़्यादा करती थी, बाद में साथ साथ छोड़ते गए जैसे ज़मीनें कम होती गई। तो ये शौक़ तो मुझे समझे कि बहुत पहले का था। ठीक है। तो लेकिन पूरा अब 4 साल हुए थे वो पूरा हुआ। जब क्यारी बना ली तो फिर मैं नर्सरी वाले के पास गया, उसको मैंने बोला यार मेरे पास ऐसी एक क्यारी है 2, उसमें मैं क्या क्या लगा सकता हूँ। अच्छा। तो फिर हमने पौधे का सिलेक्ट किया कि ये पौधे जो चल सकते हैं वो लगाने हैं। उसमें से आधे जो नहीं चले आधे चल गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ कदीर साहब मौजूद हैं। आज मैं इनके घर के अंदर मौजूद हूं। कहते हैं शौक़ का कोई मोल नहीं होता और इसी शौक़ ने कदीर साहब को मजबूर कर दिया कि 5 मरले की छत के ऊपर इन्होंने एक पूरा बाग बना डाला। आज मैं इनके घर के अंदर मौजूद हूं और ये घर की तीसरी मंजिल है, इनकी छत है। अगर मैं आप क्लिप्स देख रहे हो, इसकी दीवार की चारों साइड पे इन्होंने कैरियाँ बनाई हुई हैं और उन कैरियों के अंदर इन्होंने हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह का फल यहाँ पर मौजूद है। मौसम के मुताबिक कभी अमरूद, कभी यहाँ पे एलोवेरा, कभी यहाँ पे टमाटर, हर तरह का आपको यहाँ पे फल मिलेगा। ये कैसा शौक़ है, क्योंकि देखा जाता है कि छत के ऊपर कोई भी ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि पानी देना होता है सब्ज़ियों को, जो लेंटर होता है वो ख़राब होता है, पानी जाता है घर के अंदर। इन्होंने किस तरह निकासी का निज़ाम किस तरह से रखा हुआ है, कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं और कब इनको ये शौक़ पैदा हुआ, कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि ये शौक़ आपको आया कब और किस तरह से आपने सोचा कि मैं छत के ऊपर सब्ज़ियाँ लगाई दूँ? क्या पीछे से आप ज़िम्मेदार तो नहीं थे? नहीं, ज़िम्मेदार तो नहीं थे, लेकिन ज़िम्मेदार वाला काम हमारे बाप दादा करते थे, क्योंकि मेहर फैमिली से हैं। अच्छा। तो मेहर फैमिली आपको पता है ज़िम्मेदारी ज़्यादा करती थी, बाद में साथ साथ छोड़ते गए जैसे ज़मीनें कम होती गई। तो ये शौक़ तो मुझे समझे कि बहुत पहले का था। ठीक है। तो लेकिन पूरा अब 4 साल हुए थे वो पूरा हुआ। तो किस तरह आपने प्लान किया और किस तरह से आपने सोचा कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आपने पहले लगाई? नहीं, मैंने ये जब क्यारी बना ली तो फिर मैं नर्सरी वाले के पास गया, उसको मैंने बोला यार मेरे पास ऐसी एक क्यारी है 2, उसमें मैं क्या क्या लगा सकता हूँ। अच्छा। उसने पहले विज़िट किया यहाँ पे। ठीक है। विज़िट करने के बाद उसने देखा इसमें ये चीज़ चल सकती है। ठीक है। तो फिर हमने पौधे का सिलेक्ट किया कि ये पौधे जो चल सकते हैं वो लगाने हैं। ठीक है। उसमें से आधे जो नहीं चले आधे चल गए। ठीक है। उसके बाद फिर मैं दूसरे पौधे भी ला के लगाता रहा हूँ। वो भी उसका जैसे गुलाब हो गया, उसके बाद मैंने लगाया, मोतिया मैंने पहले लगा दिया था। और कुछ चीज़ें चेंज होती रहीं बीच में, कुछ चल गए कुछ नहीं चले। ये पौधे ऐसे ही होते हैं। जैसे मैंने पपीता लगाया था यहाँ पे। अच्छा। तो वो बारिशें ज़्यादा हुई, वो ख़राब हो गया। तो ये ऐसे होता रहता है पौधों के साथ, क्योंकि पौधे सदाबहार, तो ये क्यारी में जो पौधे हैं सदाबहार तो नहीं होते, लेकिन कुछ पौधे सदाबहार भी होते हैं। ठीक है। जैसे सब्ज़ी हो गई सदाबहार नहीं है, जो 2 माह चलेंगी उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। आपको मौसमी होती हैं, ये दोबारा लगानी पड़ती हैं आपको। अनार है मेरे पास, अनार ये सदाबहार है। पिछली मरतबा हमने फल इसका खाया भी है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो गाँव वगैरह की ज़मीन होती है वो ज़रखेज़ ज़मीन होती है, उसकी जो मिट्टी होती है ज़रखेज़ होती है। तो यहाँ पर जो आपने मिट्टी यूज़ की हुई है कैरियों के अंदर, गमलों के अंदर आपने पूरी छत के ऊपर यूज़ की हुई है मिट्टी वाली, वो वहीं से मंगवाई हुई है, नॉर्मल मिट्टी है ये? नहीं, ये बाहर से मंगाई मिट्टी, वही मिट्टी है, लेकिन उसके बाद इसमें गोबर भी डाला हुआ हमने। अच्छा। इसमें देसी गोबर डाल के और थोड़े अरसे के बाद फिर दोबारा डालना पड़ता है उसमें। अच्छा। जैसे इसको गोबर नहीं डालेंगे, जैसे इसको फैलने में थोड़ी सी खाद नहीं देंगे तो पौधा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बीज हमारे ऐसे आ रहे हैं कि उसको जब खाद देंगे थोड़ी सी तो फिर ही वो बड़ा होगा। अच्छा। नहीं तो वो फल लगेगा ज़रूर लेकिन गिर जाएगा। जिस तरह वहाँ पे खाद दी जाती है, स्प्रे किया जाता है और... नहीं, वो साफ नहीं है, स्प्रे वाला साफ नहीं है। हमारा फल चाहे छोटा रहिए कोई मसला नहीं है, हम स्प्रे से साथ बड़ा नहीं करते उसको। अच्छा। वो फल छोटा है लेकिन आपको टेस्ट पूरा देगा वो। सबसे पहले आपने कौन सा पौधा लगाया था यहाँ पे? सबसे पहले पौधा तो अनार, ये अमरूद, ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ही लगी हुई मेरी। अच्छा। तो उसके बाद एक यहाँ पे एक बेल थी मेरे पास, वो मैंने निकाल दी थी। अच्छा। क्योंकि वो उसकी वजह से बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे दूसरे पौधे भी। वो निकाल दी। फिर उसके बाद काफ़ी पौधे मैंने नए ला के लगाए हैं। जैसे प्याज लगा हुआ मेरे पास। अच्छा। ये भी तो प्याज थोड़ा सा रह गया, लेकिन इसमें बहुत प्याज लगा हुआ था। आप रही हैं? जी। अच्छा, मैं इसलिए प्याज लगा हुआ है। मेहर फैमिली है ना, मेहर फैमिली रही होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जो अमरूद का भी लगाया हुआ है, अनार के पौधे लगाए, बाकी फल भी यहाँ पे लगाया हुआ है, बाकी सब्जियाँ भी यहाँ पे लगाई हुई हैं। जब आप बाहर से कोई सब्ज़ी या फल लेकर खाते हैं और जो आपने घर पे लगाए, इसमें कितना फ़र्क है इनके टेस्ट में और क्यों फ़र्क है, आप क्यों समझते हैं? इसमें से कोई फल पक जाता ना। अच्छा। तो सब घर वालों की सबकी कोशिश यही होती है कि ये इसको मैं खाऊँ, इसको मैं खाऊँ, फिर हम बांट के खाते हैं, सब मिल के टेस्ट लेते हैं। क्या वजह है उसकी? घर के टेस्ट का पानी का फ़र्क है। अच्छा। आप जब साफ़ पानी देंगे तो उसका टेस्ट और होगा। अच्छा। जब उसको गंदा पानी देंगे तो उसका टेस्ट और होगा। अच्छा। तो आप मौसम के हिसाब से
करते रहते हैं चेंज, या आपने किसी इसकी स्टडी भी करते हैं या फिर किसी से मशवरा लेते हैं? नहीं, वो जब नर्सरी वाले के पास जाता हूँ ना मैं, तो वो उसके पता चल जाता है कौन सी मौसम की इस टाइम कौन सब्ज़ी चलनी है, या उससे वो थोड़ा पौधा बड़ा ले लेते हैं मुझसे, वो ज़्यादा आसानी रहती है। अभी कौन कौन सी सब्ज़ी यहाँ पे मौजूद है, कौन कौन से फल मौजूद हैं? अभी फल तो कोई नहीं लगा हुआ, ये करोंडा लगने वाला है, ठीक है, जैसे नार लगने वाला है, अमरूद दोबारा लग रहे हैं, टमाटर हैं, और नींबू इसको बूर लग रहा है अभी, ठीक है, टमाटर हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन अभी जो सर्दियाँ चलेंगी, जिसकी 6-7 सब्जियाँ थी, तो वो तो ख़त्म हो गई। अभी गर्मियों की चल रही है। अभी गर्मियों की चल रही है। हाँ जी, गर्मियों की मैं अभी जाऊँगा 1-2 दिन में, तो देखूँगा वहाँ पे कौन कौन सी गर्मियों की आई है। अच्छा, आपके रिश्तेदार आते हैं, आप जो आते हैं वो आते हैं छत पर, देखते हैं, खुश होते हैं, या कोई आते हैं मेहमान के आगे पुदीना हमें दे दें, हमें धनिया दे दें? ये मले वाले को धनिया तो मेरे पास इतना हो जाता है ना, इस दफ़ा तो चिड़ियाँ सारी खा गई धनिया मेरा। नहीं तो धनिया इतना होता है, हम काट के धनिया तो 3-5-6 मरतबा होता है। अच्छा। आप ऊपर से काटें उसको कैंची के, अच्छा। वो नीचे से फिर हो जाता है। अच्छा। तो हम मले वाले को भी देते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, धनिया खुद ही आगे मांगते रहते हैं? नहीं, हम खुद देते हैं, ज़्यादा हो जाता है ना फिर वो ख़राब होने लगता है, तो काट के एक टोकरी में डाल के हम दे देते हैं गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि उसका एक टेस्ट ही अलग है फ्रेश धनिए का। जी, तो हमारे साथ कदीर साहब मौजूद थे। आपने देखा कि इनकी छत के ऊपर हर तरह का मौसम के हिसाब से सब्ज़ी भी मौजूद है, फ्रूट भी मौजूद है, फल भी मौजूद है। और ये इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जो बहरान आते हैं और चीज़ें कम हो जाती हैं, तो ये अपने तौर पर इन्होंने अपनी हर सब्ज़ी यहाँ पे उगाई होती है, घर से तोड़ते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका एक तो सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात होते हैं, और दूसरा ये एक जो माहौल है, माहौल दोस्त एक इनकी छत है वो बनी हुई है। तो सर, और कोई पैगाम देना चाहिए लास्ट पे? पैगाम है, मैं यही कहता हूँ, छत हमारी पूरे पंजाब की छतें फारग पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो सोने के लिए सोता भी नहीं है कोई ऊपर। अच्छा। ये कम लोग सोते हैं, जब से एसी आए ना, कौन सोता है ऊपर? जिसके पास एसी आ गया समझो ख़त्म हो गई छत उसकी। तो उसको हरियाली में कन्वर्ट करें, 2-4 पौधे लगाएं आप देखें हर घर में 2-4 पौधे होंगे, तो ऊपर से आप जाके देखेंगे तो सारा लाहौर ही आपको ग्रीन नज़र आएगा फिर। जी, तो मेरे साथ कदीर साहब मौजूद थे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।